भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। भाइयों बहनों, आपको बताना चाहूंगा कि सुधा देवी बहन आती हैं बिहार राज्य के दरभंगा जिले से। उन्होंने कहा है कि जिला दरभंगा बिहार में केंद्र संख्या इनकी 180 है। प्रियंका कुमारी नाम है इनका, और जो मानदेय है वो 8 महीने से नहीं आया है। आप समझ सकते हैं कि 8 महीने से जब पैसा नहीं मिलता है तो फिर काम करने में मन भी नहीं लगता। बिहार सरकार और वहां के निदेशक महोदय या यूं कहें कि निदेशालय में बैठे अफसर आखिर मानदेय के प्रति जो है जिम्मेदारी ठीक से क्यों नहीं निभा रहे हैं। आइए इसके पीछे देखते हैं आगे यहाँ पर क्या क्या इसमें जो है लिख करके आ रहा है। तो इनके अगर मानदेय की स्थिति को देखा जाए तो 2018 से 19 का भी इनका पैसा सब बकाया है। एक भी किसी भी महीने का यहाँ पर इसमें दिखाई नहीं देता। जुलाई से मार्च तक का यहाँ पर दिख रहा है, इसमें एक भी महीने का पैसा नहीं आया। साथ ही साथ यहाँ पर 18-19 में आगे भी भेजा है, मार्च से लेकर के ये देखिएगा फरवरी मार्च जो अगले साल तक में जो है पैसा इनका नहीं आया। तो यहाँ पर सैलरी जनरेटेड तो यहाँ पर दिख रही है, लेकिन जो है यहाँ पर सेंड टू डीपीओ नहीं हुई है, सेंड टू हेडक्वार्टर नहीं हुआ है, सेंड टू बैंक नहीं हुई है और पेमेंट प्रोसेस में नहीं है। इतना सब कुछ अभी बकाया पड़ा है। तो यहाँ पर सैलरी जनरेटेड सिर्फ दिख रही है, बाकी आगे का कुछ भी नहीं हुआ, ना ही डीपीओ तक, ना ही जो है हेडक्वार्टर तक। तो यहाँ पर कहना चाहूंगा बहन से कि अपने जिले में डीपीओ के पास आप जाइए और उनको अपनी समस्या के बारे में अवगत कराइए। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे, अनंती बहन आती हैं भदोई जिले से, और यहां पर उत्तर प्रदेश के भदोई जिले से एक खबर आ रही है कि 4 की संविदा समाप्त कर दी गई। 75 लोगों का यहां पर मानदेय जो है वो भी रोका गया है। जांच में खुली है आंगनबाड़ी केंद्रों की पोल, कागजों में हो रहा है संचालन। एक ऐसी खबर यहां पर प्रकाशित की गई है अखबारों में। संवाद न्यूज एजेंसी लिखा है, ज्ञानपुर से खबर है। आइए इस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन कागजों में हो रहा है। अधिकारियों को जांच में इसका खुलासा हुआ है। डीएम यहां पर आरेका जो भी हैं अखौरी, इनके निर्देश पर 12 मई को अफसरों की टीम ने सत्यापन किया तो केंद्रों की पोल पट्टी खुल गई। जांच आख्या के आधार पर 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं की संविदा समाप्ति करने की संतुति की गई है, जबकि 75 का मानदेय रोका गया है। लापरवाही में 3 सुपरवाइजर की वेतन वृद्धि भी रोक दी गई है। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से 1435 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से धात्री, गर्भवती बच्चे, इन सबको पोषाहार का वितरण किया जाता है। 12 मई को डीएम के निर्देश पर अधिकारियों की टीम ने 91 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। इसमें 25 केंद्र बंद मिले, 7 विलंब से खुले, 5 आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यकर्ता अनुपस्थित रहीं, 4 पर पोषाहार का वितरण सही नहीं मिला। इसी तरह 15 केंद्रों पर अभिलेखों का रखरखाव सही नहीं मिला। 90 केंद्रों में मात्र 15 पर जो स्थिति जो है यहां पर ठीक मिली है। शेष 75 केंद्रों पर कुछ न कुछ कमियां मिली हैं। मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह के निर्देश पर 75 केंद्रों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का मानदेय रोका गया है। ज्ञानपुर के जखाओं में अफसरों की जांच में केंद्र ही नहीं मिले। इस पर डीपीओ को दोबारा जांच करने का निर्देश जो है दिया गया। 4 केंद्रों का पोषाहार न होने पर वहां की आंगनबाड़ी सहायिका की सेवा समाप्ति करने की संतुति की गई है। अभिलेखों का रखरखाव सही नहीं मिलने पर 15 केंद्रों पर कार्यकर्ती और सहायिका और सुपरवाइजर का मानदेय भी रोका गया, जबकि वर्ष 2021-22 और 22-23 में 54 केंद्रों का सत्यापन न करने पर सुपरवाइजर की वेतन वृद्धि भी रोकी गई है। और जिला यहां पर कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि संबंधित केंद्रों की दोबारा जांच कराई जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण पाठशाला का यहां पर प्रसारण को लेकर के भी एक आर्टिकल छोटा सा इसमें छपा हुआ है। तो पोषण पाठशाला वाला भी सब कुछ हो चुका है, इसके बारे में बातें हो चुकी। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं गीता
पांडे बहन आती हैं और उनके वहां से कि ये जो है एक आर्टिकल छपा है, गीता ने कुछ यूं जीता समाज का दिल, और यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से चीजें बताई जा रही हैं। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ती महामारी दिवस पर फैलाई जागरूकता और बनी एक मिसाल। तो मऊ जिले से आती हैं गीता पांडे बहन और उन्हीं को लेकर के एक ये आर्टिकल यहां पर प्रसारित किया गया है। साथ ही साथ आगे चलते हैं और आपको बताते हैं रेणु चौहान बहन आती हैं गाजीपुर से और वहां पर उन्होंने कहा है कि हर स्कूल को मिलेंगे कंप्यूटर और प्रोजेक्टर। एक ऐसी भी खबर राजीव दीक्षित के नाम से लखनऊ ऐसे लिखा है और ये सोशल मीडिया में प्रसारित हो रही है। आइए इसको सोशल मीडिया में वायरल खबर के तौर पर देखते हैं। इन चीजों की पुष्टि ऑल इंडिया नहीं करता। इसमें लिखा है कि प्रदेश में संचालित होगी उत्कृष्ट योजना, विश्व बैंक देगा $500 मिलियन। अब विश्व बैंक कैसे देगा $500 मिलियन? कर्ज स्वरूप देगा या फ्री में देगा, ये तो रब जाने, क्योंकि यहां पर ये चीजें अभी कोई गवर्नमेंट लेटर के मुताबिक नहीं है। और वैसे भी आपको पता है अखबारों में, सोशल प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडियाओं में बहुत कुछ चीजें हैं जो फर्जी भी छपती रहती हैं। खैर यहां पर केवल ऐसे ही जानकारी स्वरूप आप देखिए, कह रहे हैं कि डाइट बनेंगे स्मार्ट, जहां पर शिक्षक प्रशिक्षण के राज्य और जिला स्तरीय संस्थानों को तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ करना भी योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों यानी डाइट में स्मार्ट क्लास विकसित किए जाएंगे। हर डाइट में वाईफाई सुविधा से युक्त कंप्यूटर लैब होगा। विभिन्न विषयों के लैब और पुस्तकालय भी बनाए जाएंगे। आवासीय प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक डाइट में हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। योजना के भी यहाँ पर उद्देश्य है कि कोरोना महामारी और आपदाओं के कारण बच्चों की पढ़ाई और उनके सीखने समझने की क्षमता में वहां के लिए शैक्षिक व्यवस्था को सक्षम बनाना है। स्कूलों में बच्चों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में किशोरियों की छात्राओं के ड्रॉप आउट रेट में भी कमी लाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मंशा के अनुरूप आंगनबाड़ी केंद्र और प्राथमिक स्कूलों के बीच में भी समन्वय स्थापित करना है। आगे लिखा है कि प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए विश्व बैंक की सहायता से उत्कृष्ट यूपी नॉलेज बेस्ड रिस्पॉन्स टू स्कूलिंग एंड टीचिंग योजना संचालित की जाएगी और योजना के संचालन के लिए विश्व बैंक $500 मिलियन तकरीबन 3,850 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देगी। उत्कृष्ट योजना के तहत प्री प्राइमरी, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा, कौशल विकास और शिक्षक प्रशिक्षण के ढांचे को डिजिटल टेक्नोलॉजी से लैस करने के साथ में शिक्षकों को भी डिजिटल शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। राज्य सरकार ने योजना का संचालन के लिए सैद्धांतिक सहमति दी है। प्रदेश में योजना के संचालन के लिए विस्तृत खाका भी तैयार किया जा रहा है। साथ ही प्री प्राइमरी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को तकनीकी से लैस किया जाएगा। पढ़ाई शुरू करने वाले बच्चों के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 6 माह के सेवारत प्रशिक्षण के माध्यम से उनका पेशेवर तरीके से विकास किया जाएगा। वहीं बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के सीखने समझने की क्षमता में वृद्धि के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। डिजिटल शिक्षा के लिए 1.35 लाख स्कूलों में कंप्यूटर और प्रोजेक्टर उपलब्ध कराए जाएंगे। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। बच्चों को रोचक तरीके से पढ़ाने में शिक्षक के लिए मददगार साबित होंगे और वहां पर डिजिटल तकनीकी पर आधारित ट्रेनिंग मॉड्यूल और शिक्षक सामग्री भी उनको उपलब्ध कराई जाएगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के सहयोग से 2000 कस्तूरबा गांधी बालिका विश्व जो यहाँ पर विद्यालय में छात्राओं के कौशल विकास के लिए ऐसे व्यापारिक पाठ्यक्रम और यहाँ पर किए जाएंगे यानी शुरू किए जाएंगे जिनकी बाजार में डिमांड वगैरह है। तो यहाँ पर एक ये भी आर्टिकल छपा है, चर्चाओं में काफी बना है। साथ ही एक बहन आती है सलमा भी बहन जो शाजापुर से हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने हाथ ठेला लेकर के सामग्री एवं पुस्तकों का संग्रह किया है। तो जैसा कि आपने देखा एक बार तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने हाथ में ठेला लेकर के सड़कों पर निकल करके सामग्री जो है मांगी थी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए। अब उन्होंने तो एक बार किया, अब आंगनबाड़ी बहनों को न जाने कितनी बार हाथ में ठेला लेकर के सड़कों पर निकलना होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए सामग्री वगैरह मांगनी पड़ेगी कि बच्चों को वहां पर सामग्री पहुंचाई जाए। तो इस तरह से जो है सड़कों पर आंगनबाड़ी बहनें अगर ठेला लेकर के हाथ में जो है नजर आ जाती है मध्य प्रदेश में तो चौंकिएगा नहीं, सरकार वहां की बहनों से यही करवा रही है। साथ ही साथ देखिएगा मक्सी में एक खबर निकली है, शिवराज सिंह चौहान जी ने आंगनबाड़ी को सर्व सुविधा युक्त एवं जनता से जुड़ने के लिए एक पहल की है जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने हाथ में ठेला लेकर के खेल सामग्री एवं पुस्तकों का संग्रह
संग्रह किया है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा यहाँ पर कैरम बोर्ड, रिंग, प्लास्टिक बॉल, टेनिस बॉल और यहाँ पर टेडी बियर, बेड आदि सामग्री यहाँ पर भेंट उनको की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की उपस्थिति वहां पर रही है। जनप्रतिनिधियों द्वारा भी सहायता वहां पर प्रदान की जा रही है। तो ये सब चीजें वहां पर अब चलेंगी। मध्य प्रदेश में अब ज्यादातर बहनें हाथ में ठेला लेकर के खिलौने मांगती सड़कों पर नजर आ सकती हैं। वहीं पर बात करते हैं, आशा मिश्राबेन फतेहपुर से आती हैं और वहां पर प्रधानमंत्री वर्चुअल संवाद से लाभार्थियों से करेंगे संवाद। कानपुर देहात से कि यहां पर खबर निकली है, पहले भी आपको बता चुके हैं, लगभग 15 कल्याणकारी जो योजनाएं हैं इनको लेकर के 31 मई को जो है माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का एक कार्यक्रम होना है, वर्चुअल माध्यम से होगा। तो इसके बारे में यहां पर जानकारियां आपको पूर्व में दी जा चुकी हैं। वहीं पर एक ये प्रेमा देवी बहन आती है बहराइच से और सभी केंद्रों के लिए मानक के अनुसार संचालित हो। यहां पर डीएम जो है वो कह रहे हैं बहराइच के हैं, यहां पर देवी पाटन जो मंडल पड़ता है उसी के अंतर्गत ये 28 मई को एक खबर प्रकाशित हुई है। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका की स्थापना की जाए और सत्रों का नोडल अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण भी करें। साथ ही साथ एक बहन आती है बलेश गौतम जो सहारनपुर से आती है, वहां से उन्होंने एक फोटो भेजी है। और इनके अलावा ये आती है रंजना वर्मा बाराबंकी से, वहां से एक फोटो आई है। साथ ही एक बहन है जिनका नाम है रुक्मेश्वरी जो अयोध्या से आती है, वहां से एक फोटो आई है। और लास्ट में एक बहन है गायत्री देवी जो बलरामपुर से आती है, वहां से भी एक फोटो आई है।